हेलो माय ब्यूटीफुल लिब्रा तुला राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपके लिए यूनिवर्स कुछ ना कुछ अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं आगे आने वाले 2 से 3 महीने के लिए। इस 2 से 3 महीने के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लाइफ में होने वाली है और अनएक्सपेक्टेड है। आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, मैरिड लाइफ, सिंगल लाइफ या आपके हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है। इस बीच आपको किस चीज़ पे काम करना चाहिए, कौन सा प्रोफेशनल लाइन आपके लिए सही है, आई विल टेल यू एवरीथिंग। तो जल्दी से कनेक्ट हो जाए लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ताकि आपके लिए मैसेजेस आ सके, कार्ड्स आ सके। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। दिस वन, आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। अब आप मुझसे ही क्यों रीडिंग लोगे? इसलिए बिकॉज मैं बिल्कुल परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन रीडिंग करूंगी और आपके लाइफ में जो भी चल रहे हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जैसे शादी का हो, कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, करियर से रिलेटेड हो, ग्रोथ से रिलेटेड हो, प्रमोशन से रिलेटेड हो, या किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए, आप आराम से बुकिंग करें अपनी सेशन। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ज़रूर से ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या गाइडेंस है, क्या गुड न्यूज़ है? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ऑलराइट, कुछ यहाँ पे नो के भी कार्ड्स हैं, तो उसको भी मैं क्लैरिफाई करके बताऊंगी कि नो के कार्ड्स क्यों हैं आपके लिए। हो सकता है कि कुछ ऐसे चीज़ें आप कर रहे हो जो कि आपके लिए सही नहीं है और उसको किए जा रहे हो, तो कुछ चीज़ें छोड़नी भी पड़ सकती है, वो भी आपको पता चलेगा। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर के मामले में यू शुड चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। हो सकता है कि कहीं आप बहुत लंबे समय से, 4 साल से, 5 साल से, काफ़ी लंबे समय से आप मेहनत कर रहे हो, वर्क कर रहे हैं, पर कोई ग्रोथ नहीं हो रहा। जैसे गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन हो या कुछ भी ऐसा हो, किसी कंपनी में ट्राई कर रहे हो, न्यू जॉब के लिए कहीं ट्राई किए ही जा रहे हो, जैसे आपको प्रोफेसर बनना है, हो नहीं रहा। तो मैसेज यहाँ पे ये है कि हो सकता है कि ये चीज़ तुम्हारे लिए शायद नहीं बनी हो, इससे कुछ बहुत ही बेहतर, बहुत ही अमेजिंग तुम्हारे लिए बना हो, और वो चीज़, वो रास्ता अब खुलने वाला है एंड उस रास्ते को आप चूज़ करने वाले हैं। पैसे कमाने हैं, डेफिनेटली आप बहुत सारा पैसा कमाने वाले हैं, इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू वरी, क्योंकि सही रास्ता, अच्छा रास्ता, परफेक्ट जगह और जहाँ पे होना चाहिए, जिस समय में होना चाहिए, आप मुझे होते हुए दिख रहे हो, वो भी 2 से 3 महीने के अंदर। देयर इज़ समथिंग बेटर। आप जिस चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर आपकी ज़िंदगी में लिखा है, कुछ ब्यूटीफुल लिखा है, एंड वही चीज़ होने वाला भी है। पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ कि क्या होगा और फिर डीप में जाके बताऊँगी कि क्या हो सकता है, ठीक है? तो जो भी हो रहा है अभी, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। जो भी आपने प्लानिंग किया है उससे बहुत ज़्यादा बेहतर प्लानिंग है यूनिवर्स का, एंड वो चीज़ आपके लाइफ में होगा। पहले ये बात यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के थ्रू बता रहे हैं कि बिलीव करो कि इससे कहीं ज़्यादा बेहतर आपकी ज़िंदगी में लिखा है, ठीक है? पहले ये आपको बिलीव करना पड़ेगा। इफ़ यू बिलीव, तब आपका सही टाइम भी आ जाएगा। एंड दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि टेक एक्शन। उस तरह का एक्शन, उस तरह का इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिख रहा है जिस तरीके का करना चाहिए था। ओके, तो अगर आप एक्शन, वैसा डीप एक्शन लेते हैं तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा आपकी ग्रोथ होने वाली है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हो सकते हैं, बहुत सारा नॉलेज हो सकता है। तो मे भी हो सकता है कि आप ऐसे सीक्रेट एजेंसी से या कुछ ऐसा सीक्रेटली किसी के लिए काम करना, रॉ में जाना, बहुत कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है? या डिटेक्टिव बनना, प्राइवेट डिटेक्टिव बनना, वो वैसे कुछ एनर्जीज आपके लिए दिख रही है। ऐसा कोई मौका मिल सकता है। एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि आप बहुत लंबे समय से किसी डार्क में रहे हो, डर्ट में रहे हो, बहुत सारी बातें छुपाई गई हैं और वो सीक्रेट रिवेल होने वाला है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। किसी तरह का आपके लाइफ में हो सकता है कोई सीक्रेट अफेयर आपका चल रहा है। आप मैरिड हो और आपका कोई सीक्रेट अफेयर चल रहा है, वो हो सकता है फैमिली के सामने आ जाए। अब आप बोलोगे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो खुद ही उल्टा शक है अपनी वाइफ पे, अपने हस्बैंड पे। तो हो सकता है कि उनका कोई सीक्रेट अफेयर चल रहा हो, वो एक्सपोज होने वाला हो, वो पता चलने वाला हो, जिससे आप कोई लीगल एक्शन ले सके और अपनी ज़िंदगी को बचा सके, ब्यूटीफुल बना सके। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे आपके लिए क्लियरली दिख रहा है कि कुछ तो ऐसी सीक्रेट सी एनर्जी है जो बाहर आने वाली है। ऐसा भी मैं आपको बता सकती हूँ कि मे बी ये चांसेस है कि कोई ना कोई आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, ठीक है? वो सीक्रेट एडमायरर भी आपके सामने आने वाले हैं, जिनके अंदर आपको लेकर बहुत सारी सीक्रेट फीलिंग है
वो अपनी फीलिंग हो सकता है कि आप कंट्रोल ना कर पाए और अपनी फीलिंग शेयर कर दें। ठीक है, ये हो सकता है कि आपको वो अपनी फीलिंग ऑनलाइन भी शेयर करें। एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि आप बहुत जल्दी-जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं, ठीक है? बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं, या पर्सनैलिटी की अगर बात की जाए, व्यवहार की अगर बात की जाए, तो कन्फ्यूज़न भरा है, भूल जाना ये कॉमन हो गया है। तो इस पे वर्क करने की ज़रूरत है, और ये जो प्रॉब्लम है, ये जो इश्यूज़ है, धीरे-धीरे आपका ख़त्म हो जाएगा। ये इसलिए है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, इसलिए है क्योंकि आप बहुत थके हुए रहते हो, टेंशन में रहते हो, हर चीज़ों के बारे में सोचते रहते हो, इसलिए चीज़ों को जल्दी-जल्दी भूल जाते हो, बस यही बात है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, इश्यूज़ है, ऐसा नहीं है कि कोई अल्ज़ाइमर है आपको, ऐसा कोई अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ नहीं है। पर हाँ, ऐसा होता है ना कि यहाँ रख दिया, कल ही रखा था, भूल गई, तो आपको टेंशन कम लेने को कहा जा रहा है। तो जिस वजह से आपको टेंशन होता है, वो टेंशन ही ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से आप बिल्कुल, आपका जो नेचर है या कॉन्सन्ट्रेशन लेवल है, वो बढ़ते हुए दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपने हेल्थ पे ध्यान दें, ठीक है? हो सकता है कि 2 से 3 महीने के अंदर कुछ ऐसे काम करोगे जो कि नुकसानदायक हो सकता है आपके हेल्थ के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए। ओके, जो ऐसे कुछ खाने खा सकते हो, जैसे आपका जॉब लग गया। अब जॉब लग गया तो आप जॉब पे ही पूरा ध्यान दे रहे हो और अच्छा खा नहीं रहे। तो इस पे थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है, लाइक बैलेंस रखना है, नियंत्रण रखना है, ये चीज़ कहा जा रहा है आपके लिए। उसके बाद आपके लिए इन्फॉर्मेशन है दिस वन। ओके। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, बर्न की एनर्जी है, हाउस फायर की एनर्जी है, ठीक है? एंड ब्रांडिंग की एनर्जी है। देखो, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि आपके लाइफ में कोई आपसे प्यार करने वाला या ट्रू लव जिसे कह सकते हैं, जो आपको दिल से चाहे, जो आपका साथ निभाना चाहे ज़िंदगी भर, ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में 2 से 3 महीने के अंदर निश्चित आने वाला है या निश्चित आने वाली है। मेल फीमेल अपने अकॉर्डिंग करेंगे, ये ज़रूर आएंगे, ठीक है? ये चीज़ आप जान लो कि ये ज़रूर आने वाले हैं, और बहुत यंग पर्सन हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक रिलीजियस लाइफ को जीने वाले हो, बहुत ज़्यादा रिलीजियस लाइफ, जैसे एक पुजारी, संत, ठीक है, इमाम, उस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। उन लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो सकता है, कुछ अच्छा चीज़ सीख सकते हो, ठीक है? ऐसी कुछ एनर्जीज यहाँ पे आपके लिए फील हो रही है। उसके बाद ये भी हो सकता है कि आप दूसरे कंट्री जाके एज अ प्रीचर, या फिर पूजा से रिलेटेड, या फिर होली बुक से रिलेटेड कुछ आपका काम हो सकता है, लोगों को बताना, सिखाना, सही रास्ता दिखाना। ये चांसेस भी मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए दिख रहे हैं, ठीक है? ये सारे एनर्जीज़ हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आप किसी नए जगह पे जा रहे हैं, न्यू प्लेस पे जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी फीलिंग को, आपकी चीज़ों को नहीं समझ रहे, ठीक है? तो कुछ लोग आपको ट्रॉमा देने की या टेंशन देने की में भी कोशिश कर सकते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। वेल, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जो है बहुत ज़्यादा रिलीजियस वर्क करने वाले हैं, और कहीं न कहीं देवी देवताओं, जो भी, जिसे भी आप मानते हो, चाहे वो ग्रीक हो, चाहे वो इंडियन हो, हिंदुइज़्म से रिलेटेड हो या बुद्धिज़्म से रिलेटेड हो, आपको थोड़ा-सा कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है? डिवोशनल होना चाहिए, जिन्हें भी आप मानते हैं, ओके? ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। इससे आपकी ग्रोथ होगी, ठीक है? इससे आपको सहारा मिलेगा, ऐसा है। मुझे यहाँ पे ऐसा भी फ़ील हो रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे कि आप अपना खुद का एक, जैसे लाइक फ़ील हो रहा है कि आप किसी फॉरेन कंट्री में चले गए हो और कुछ फार्मिंग का काम कर रहे हो, और उसमें आपकी ग्रोथ होगी, यानी तो काफ़ी ज़्यादा मुझे ग्रोथ भी यहाँ पे दिख रही है। ये भी चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो हो सकता है हाल फिलहाल में आप कहीं कोई कंट्री में, कोई जगह पे शिफ्ट हुए हो, अफ्रीका हो या कहीं भी हो, कोई भी जगह हो सकता है, अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, जैसे ग्रीस हो गया हो, ठीक है? तो वहाँ पे आपका ये सारी चीज़ बहुत अच्छा चलने वाला है। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे होता है ना कि विलेज साइड आपका कोई जॉब हो सकता है, बैंकिंग का हो सकता है, या अधिकारी वगैरह हो सकता है, ठीक है, ऑफिसर वगैरह हो सकते हो, इस तरह की एनर्जीज़। या फिर हो सकता है आप अपना खुद का सैलून वगैरह ओपन करें, किसी के साथ मिलकर जो है अपना काम शुरू करें, इस तरह की एनर्जीज़ है। एंड आपके लिए मैसेज है, इन्वेंटर, फिलोसफर, साइंटिस्ट, इंटेलेक्चुअल पर्सन आप बनने वाले हैं। आप एक, मुझे पहले ही फील हो रहा था कि आप बहुत नॉलेजेबल हो, और मैसेज भी है, मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, इंटेलेक्चुअल, इन्वेंटर, फिलोसफर, आपके अंदर नॉलेज बहुत है, और समय आ चुका है, वक्त आ चुका है कि आप अपने इस पावर को, आप अपने इस नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, ठीक है? कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपकी एज टीनेज वाली ईयर चल रही है, टाइम चल रहा है, इस टाइम में भी आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है,
ठीक है, आपको आपके जैसे हाथ कुछ बड़ा लगने वाला है। अगर आप 20 में हैं, 20s में हैं, 25 से नीचे भी हो, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना करियर बना लेने वाले हैं। 2 से 3 महीने के अंदर बहुत अच्छा ग्रोथ आपके करियर में भी हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे बात की जाए कि कौन सा करियर लाइफ आपका अच्छा है, लेट्स सी। मीडिया प्रोडक्शन जैसे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूज़िक डायरेक्टर, कोरियोग्राफर, स्क्रिप्ट राइटर, एडिटर, न्यू एज टेक, रोबोटिक इंजीनियर, हेल्थ एंड वेलनेस में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। एंड उसके बाद आपकी ग्रोथ दिख रही है आर्ट एंड डिज़ाइन में, जैसे कि डिजिटल मीडिया, आर्किटेक्चर, फोटोग्राफी, इंटीरियर डिज़ाइनर, कंजर्वेशन, रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्चर, आर्कियोलॉजिस्ट, फॉरेस्ट रेंजर, इन्वायरमेंटलिस्ट। उसके बाद है यहाँ पे होम मेकर एंड लास्ट वन इज़ ब्यूटी केयर। तो ये सारे मुझे ऐसा लग भी रहा था सैलून वगैरह, हेयर स्टाइलिस्ट, ठीक है, नेल स्पेशलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, बॉडी पेंटर, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो सकती है। रिलेशनशिप की बात की जाए, आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। रिलेशनशिप में आपको ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले अपने ऊपर फोकस करना शुरू करो। रिलेशनशिप में सबसे पहले सेल्फ वर्थ को समझो, सेल्फ केयर, सेल्फ अप्रिशिएशन करें, उसके बाद आपकी हीलिंग आपकी रिलेशनशिप में हो जाएगी। वैसे चांसेस है कि आप अपने लाइफ में किसी न्यू पर्सन से मिलने वाले हैं और किसी तरह का कोई बुरा रिलेशनशिप है, पुराना रिलेशनशिप है, किसी को बहुत मिस कर रहे हो, वो सब बंद हो जाएगा। ठीक है, तड़पना बंद हो जाएगा। जिस रिश्ते में अनश्योरिटी है, ठीक है, श्योरिटी नहीं है, अनश्योर है आपके पर्सन या कुछ भी ऐसा है, वो रिश्ता ख़त्म होकर एक न्यू पर्सन को डेट करने वाले हो, एक न्यू पर्सन आपके लाइफ में इंटर करने वाला है, ऐसी एनर्जीज़ हैं। तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन होगी। सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।